हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बेसिक मैथ के कैलकुलेशन को करेंगे जिसका यूज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में करेंगे। हमने अपने टीचिंग कैरियर में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स को देखा है, डाउट को लिया है, उसको सिखाने का कोशिश किया है, ख़ास करके कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे तो ठीक से करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने माँ बाप का ड्रीम को पूरा करना चाहता है। वो अगर 10th में 85% ले आता है तो गार्जियन का विश्वास उस पर बैठ जाता है। 90 लाता है तो और भी बढ़ जाता है। अगर उस गार्जियन का कोई रिलेटिव्स ने नीट में या जेईई मेन में या इवन आईआईटी एडवांस में क्वालिफाई कर गया तो उसका भी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो बहुत सारे बच्चे 10th में सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, वो 85, 90 इतना मार्क्स ले आता है। हो सकता है वो रट के लाया हो या किसी और मेथड से उसने इतना मार्क्स को गेन कर लिया हो, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये रहता है जो उसका बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता है। तो आज के वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, या इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिले तो अभी भी टाइम है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए या तो आप 5th स्टैंडर्ड से कैलकुलेशन को मजबूत करो, या आप 10th पास होने से पहले सारे कैलकुलेशन को ठीक कर लो, जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में अच्छा कर सको। अगर आप साइंस नहीं भी लोगे तो जनरल कंपटीशन में ये कैलकुलेशन काम आएंगे। तो कैलकुलेशन को हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। हमको तो खैर फिजिक्स के लिए पढ़ना है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं, और रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के साथ। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, किसी भी इक्वेशन में अननोन वैल्यू को निकालने के लिए। तो एक सिंपल सा है जो हमारे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आता है। सपोज दैट 1/a प्लस 2/3 इक्वल टू 3/8 है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर अननोन कौन है, a, तो a को निकालना है, और ये नंबर है तो ये तो पता ही है, तो हमको a का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको डील कैसे करेंगे? तो हम करेंगे क्या, दो जाते हैं, एक है आपको वेरिएबल, एक कुछ भी हो सकता है, और ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल वाले टर्म जिसे निकालना है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो 1/a को हम इसी साइड में रख लेते हैं। तो 2/3 है, तो यहाँ पर प्लस कर रहा है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले इस वाले को यहीं पर रखेंगे, 3/8 को रख लेंगे, और ये नया जो मेहमान है इधर आएगा, यहाँ प्लस कर रहा तो इधर आके माइनस करेगा। तो ठीक है, तो इसको हम 24 हो जाएगा इसका एलसीएम 8 का और 3 का। 8 से डिवाइड करते हैं इसको तो 3 आता है, 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, तो फिर यहाँ 3 से इंटू हो जाएगा तो 9 हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, यहाँ पर प्लस रहता तो प्लस लेते हैं। 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 8 से ये इंटू हो जाएगा, तो 8 2 जा 16 हो गया। तो -7 ऊपर में होगा और नीचे में 24 होगा। तो 1/a इक्वल टू हो गया -7/24। हमारे पास हो गया 1/a इज इक्वल टू -7/24। तो अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा। तो 1 इंटू कितना होगा 24, और a इंटू -7।
तो हम ऐसा करते हैं, हमेशा जिसको निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड में रखना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, अब ले आते हैं। तो ये हो जाएगा -7a इस साइड, और इसको इस साइड में भेज देते हैं 24। तो a को अगर निकालेंगे तो a 7 इंटू कर रहा है तो a डिवाइड कर लेगा, तो a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 24 बाय -7। तो ये हो जाएगा -24/7। तो यही a का वैल्यू है। तो इस तरह से हम a का वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। ये फिजिक्स में बहुत सारे आएंगे, मिरर्स में आएंगे, रेजिस्टेंस में आएगा। तो इसको सीखना ज़रूरी है, जो आपको 10th में ही ठीक से सीख लेना चाहिए था, ठीक है। या 10th में हो तो आपको अभी सीखना चाहिए, 5th में हो तो आपको फ्रैक्शन का सम, डिवीज़न, ये सब अच्छे तरह से आना चाहिए, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। जैसे कि इस एग्जांपल में हमको x का वैल्यू चाहिए, तो हम करेंगे क्या, हमको यहाँ फ्रैक्शन में बच्चे को यहाँ पर डाउट्स होता है। कैसे डाउट्स होता है, जो ये 5/2 है, ये 300 के नीचे में है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ये 5 कभी ऊपर नहीं जाएगा, या 5 से 5, ये 5 जो है कभी ऊपर नहीं जाएगा, ये 2 ही ऊपर जाएगा। तो ऊपर में जाके 300 से इंटू कर देगा, तो 2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय कितना, 5x। और इधर 7 जो है ये छलांग लगा के 1 पे जाएगा, तो 1 इंटू 7/6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो 60। तो इस तरफ हो जाएगा 120/x, और उधर हो जाएगा 7/6। तो 120/x 7/6। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस बार x वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो 7x हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 72, 6 12 जा, और 1 0 इस पे है। तो वी आर गेटिंग कितना, 720 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, डिवीज़न या इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। तो एक एग्जांपल है 2xp + c = 4kx + d। यहाँ पर ये c, p, k और d ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट है, और वेरिएबल हमको x है। तो x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू कितना होगा। तो हमारा मेन लक्ष्य होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिएबल वाले टर्म्स को रखें, जात वाले। x का जात वाला यहाँ पर है इसमें, और x वाला जात का यहाँ है, तो दोनों को क्लोज करते हैं। तो इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा। तो 2xp - 4kx = d - c। अब x जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। कॉमन पे भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के नज़रिए से। तो x को यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ 2p बचेगा, और यहाँ पर 4k बचेगा। 2 भी कॉमन था दोनों में। x को हमने कॉमन ले लिया, d - c। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते हैं, या ये इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 भी दोनों में है, इसमें 2 है और इसमें 2 है। तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा सिर्फ p, और ये हो जाएगा आपको 2k = कितना, तो d - c। अब हम x को निकालेंगे, तो ये 2 इंटू उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, d - c डिवाइडेड बाय 2p - 2k। तो हमने इस तरह से x का वैल्यू को निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम स्क्वायर रूट का ट्रिक को देखते हैं। तो एक स्क्वायर रूट हमको निकालना है। मान लिया कोई कैलकुलेशन के दरमियान आ गया, 24 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर रूट के अंदर में है। तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करेंगे, इसको ट्रिक से करेंगे।
तो ट्रिक इसका सिंपल है, जो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 2, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर 2 हो सकता है इसका। तो 2 इसको लिखेंगे 2 इंटू, तो ये 2 का स्क्वायर होगा क्योंकि 24 में 2 है, और ये 12 का स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब देख रहा है जी ये 2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2 का स्क्वायर और यहाँ 12 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर अब कॉमन हो गया, तो इसको अब हम बाहर कर लेते हैं। तो इस 2 को निकाल लेंगे तो ये 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर बिना स्क्वायर का रहेगा, और अंदर में होगा 12 का स्क्वायर 160, 12 का स्क्वायर 144, और ये 5 का स्क्वायर 25, तो ये 169 होगा। ये 169, जब 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 13 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13, वी आर गेटिंग 26 आंसर स्क्वायर रूट किसका, तो ये 24 का स्क्वायर रूट प्लस 10 का स्क्वायर रूट का आ गया हमको इतना 26। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं और बहुत फास्टली इसको बाद में बनाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 800 का स्क्वायर और ये 600 का स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन कौन है, तो 100 कॉमन है, 100 200 कॉमन है। आप 100 लेके भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं था, तो 200 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 200 तो हमारा बाहर निकल जाएगा बिना स्क्वायर का, और अंदर में बचेगा 16 और ये 9, तो ये 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो 200 इंटू 5, तो हमारा आंसर कितना हो गया 1000 हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम ट्रिक करेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर ये 35 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है, तो इसमें कॉमन कौन है, तो दोनों में 5 है कॉमन, तो 5 तो बाहर चला जाएगा बिना स्क्वायर का, स्क्वायर रूट से बिना स्क्वायर का निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 पर स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर 5 पर रह जाएगा। तो इसको अगर करेंगे तो हमारे पास, इसको ठीक कर लेते हैं, इक्वल टू है ये, हमारे पास हो जाएगा 49 प्लस 25, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा, 5 रूट 74। अब इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे लॉन्ग डिवीज़न से, तो निकल जाएगा। तो लॉन्ग डिवीज़न से निकालते कैसे हैं, ये आपको 74 है, तो क्या करते हैं पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, तो ये 0 0 0 बैठा सकते हैं, पेयर्स लगाते हैं इसका। तो 74 में कितना बार पढ़ेंगे 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 64, तो बचा कितना 10। अब तो पॉइंट लग के ये सब आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा, तो 16 ले लिए। तो यहाँ पर 8 का इसको लॉन्ग डिवीज़न 8 क्लास में आपने जो सीखा है उसको एक बार आप रिवाइज कर लोगे। तो ये 0 0 2 ही लेते हैं एक बार में, ठीक है, तो एक बार में 2 ही लेते हैं, तो 10 पे ये 1000 हो गया। अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो इसका इंटू करके कितना होगा 161 ही होगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो करेंगे क्या, इसको यहाँ पर दूसरा लेंगे, 2 लेंगे तो 320 ही रहेगा, जबकि हमको कितना लेना है, यहाँ पर लेना है हमको 1000। तो करेंगे क्या, तो इस तरह से करेंगे क्या, अब हम यहाँ पर अगर हम 6 ले लेंगे, तो 6 ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, क्लोज आंसर आ जाएगा। तो 6 6 जा 36,
6 6 जा फिर 36 तो 9 हो गया, बचा कितना 3, तो 6 1 जा अब +3 तो यहाँ पर 8.6 आ जाएगा। आप ठीक से कर लोगे, ठीक है, रिवाइज कर लोगे क्लास 8 को। तो चलिए अब उसको हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपको 5 × 8.6। जब इसको इंटू करेंगे तो 5 6 जा 33 आया, तो 43 मीटर जो आंसर होगा वो आ गया। ये 43 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल को और देखते हैं। तो हमारे पास 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन है, इसको हमको x और y का वैल्यू को निकालना है इसमें से। तो हम करेंगे क्या, इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, या तो एक बार में x को उड़वा देते हैं, x को कैंसिल करवा देते हैं, या y को करवा देते हैं, ठीक है, दोनों में से एक को कैंसिल करवा देते हैं। या सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक x का वैल्यू निकाल के y वाले इक्वेशन में डाल के y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, या y का वैल्यू निकाल के इक्वेशन में डालने पर हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इफ सब्स्टिट्यूशन तब लगेगा जब हमको कोई मतलब कैंसिल होने वाला चांस नहीं है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन ईजिली लगेगा क्योंकि यहाँ पर 4y है। तो यहाँ पर अगर हम 4 से इंटू कर दें तो हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा 8x - 4y और = 4, और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 11x हो जाएगा, और ये 4y और ये 4y प्लस माइनस कट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, अब ये 4 है और यहाँ 18 है 22। तो हमारा x का वैल्यू ईजिली आ जा रहा है 2। 11 से डिवाइड होगा, ये 2 होगा, बिना यूनिट पता नहीं है। अब x का वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल देने पर हमको y निकल जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम y का वैल्यू को निकाल लेते हैं इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पर करेंगे क्या, x का वैल्यू 2x में रखते हैं, तो ये 2x हो जाएगा 2 × ये 2, और उसके बाद -y, और ये हो जाएगा आपको 1, तो ये 4, तो 4 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -3, तो y = +3 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करके दिखा देते हैं यहीं पर। तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपको 4 - y = 1, और y = हो जाएगा 1 - 4, तो यहाँ -y भी है। तो एक बार इसको कैलकुलेट और कर लेते हैं। y = -3, तो y = हो जाएगा 3, तो x हमारा 2 आ गया, y आ गया हमारा 3। तो इस तरह से यूज करेंगे। एलिमिनेशन में जहाँ हो रहा है एलिमिनेशन करेगा, जहाँ नहीं कुछ हो रहा है, ओड कोफिशिएंट है, खतरनाक कोफिशिएंट है, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको तो बेसिक सिखाना है हमको पहले, ठीक है। ऐसे करते करते हम कैलकुलस वगैरह पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इन चीज़ों को सीख लेते हैं। इसी इक्वेशन को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। तो हम करते हैं कि इक्वेशन 2 से हम y इजीली निकाल सकते हैं। तो 2x, और ये इस साइड में ले आते हैं, -1 हो जाएगा, उधर प्लस में था, और ये y इधर माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। अब इस y का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो 3x और y के जगह पर हमको आ जाएगा 2x - 1 और = 18 है। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा 3x + 8x - 4 = 18। अब जो है 11x = 22 फिर आ रहा है, तो वही कंसेप्ट है, सेम रिजल्ट आने वाला हमारा है। तो 11x = हमको आ रहा है 22, देख लीजिए आप ढंग से। तो 11x = 22, तो x हमारा कितना आ गया 2, और y की बात करें
तो y को अब हम यहाँ से ही निकाल सकते हैं। 2x, x के जगह पर 2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, इस इक्वेशन पे बात कर रहा हूँ मैं, -1 = y, तो ये हो जाएगा 4 - 1 = y, तो y = हमारा हो गया 3। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो सब्स्टिट्यूशन लगा के हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे कैलकुलेशन के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग।